हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मॉर्निंग का अभी बज रहा है 6 और कल का मेरा कपड़ा धुला हुआ था तो सूखा भी नहीं था, पूरा का पूरा नहीं सूखा था। तो मैं इसको सारा कपड़ा फिर से ले जा रही हूँ छत पे डालने। और हल्की हल्की सी धूप अभी तो बिल्कुल नहीं निकली है, लेकिन सूर्य भगवान दिख रहे हैं तो मुझे लगा कि कपड़ा डाल देना चाहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और यहाँ पे ये रहा मेरे हॉस्टल के साइड का कुछ नज़ारा। और कपड़ा को मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि एग्ज़ाम था ना, तो जैकेट वगैरह में मिट्टी भी लग गई थी, ऑटो से आना था और बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब हो गया था, शूज़ भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो कल बहुत सारा काम किया है मैंने। और बस आप लोगों के साथ अब डेली का ब्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रीट के एग्ज़ाम को लेकर, कि रीट का एग्ज़ाम मैं अप्लाई करूँगी, कि रीट का फॉर्म मैं अप्लाई करूँगी कि नहीं करूँगी। तो रीट का फॉर्म तो आया है, फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है और राजस्थान का है। तो मैं रीट का फॉर्म नहीं अप्लाई करने वाली हूँ इस बार। अभी आगे का देखा जाएगा, पता नहीं, लेकिन इस बार मैं रीट का फॉर्म नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि टीआरई 4 पर प्रिपरेशन करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि ये वैकेंसी है। रीट तो एक टेस्ट है, उसके बाद वैकेंसी आएगी। तो मुझे लगता है कि पहले टीआरई 4 पर फोकस कर लेना चाहिए और जो यूपीटी जीटी पीजीटी है, बीपीएससी है, इन्हीं सब चीज़ों पर पहले वैकेंसी पर फोकस कर लेना चाहिए क्योंकि वैकेंसी पहले हमारे लिए जॉब ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो ठीक है, नहीं भी फिल किया है तो भी ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप फॉर्म फिल करोगे कि नहीं करोगे। और मेरे से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि आप भरोगे कि नहीं भरोगे रीट का फॉर्म, तो मैं नहीं भरूंगी क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोगों के लिए है और एक ही बार में देखिए एक ही को टारगेट बना के चलना पड़ेगा। और दो दो तीन तीन एग्ज़ाम को अगर हम टारगेट बनाएंगे और सिलेबस चेंजेस अच्छे से रहते हैं तो एक ही एग्ज़ाम को टारगेट बना के चलना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा मानना है कि एक एग्ज़ाम को टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए, उसके आगे और एग्ज़ाम देखिए। क्योंकि मैं नेट का जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो मैं और भी चीज़ों का देख रही थी, जैसे बैंक का फॉर्म आ गया था, आरआरबी का था और रेलवे ग्रुप डी का था। तो सारे फॉर्म मैंने फिल किए हुए थे, सबको मुझे पढ़ना पड़ रहा था। और साथ में मैंने आईबीपीएस पीओ का कलर का भरा हुआ था, उसका मेरा इंग्लिश में कुछ पॉइंट से रुका हुआ था, 2 पॉइंट कुछ करके था, तो उतने से रुका हुआ था। नहीं, आईबीपीएस बैंक का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता। तो क्योंकि नेट का एग्ज़ाम पास में था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने उसको पढ़ने से मना किया था, बोले नेट का ही पढ़ो। फिर बाद में ये हुआ कि नेट का नहीं होगा अभी, तो फिर से मैं उसको पढ़ने लगी। देखिए दो दो एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम को देखने के चक्कर में हमारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग मेहनत से एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करिए। जैसे मैं टारगेट इस समय बीपीएससी टीआरई 4 को कर रही हूँ। यूपी पीजीटी का भी फॉर्म मैंने डाल रखा है। अब जितने भी सीट हो, मुझे कंफर्म नहीं है अभी क्योंकि 2022 का था, भूल गया है। अगर आपको पता होगा यूपी पीजीटी में कितनी सीट है बालिका वर्ग में, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो रेलवे की वैकेंसी है वो भी फॉर्म में फिल करूँगी, बट अभी नहीं। अभी 20 जनवरी बीत जाए, उसके बाद किसी दिन मैं फॉर्म फिल करूँगी या फिर 17 जनवरी को ही मैं फॉर्म फिल कर दूँगी। तो आज से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। यहाँ पे मैं फिर से ही स्टार्ट करने वाली हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देना चाहती हूँ कि टीआरई 4 में जो जनरल पेपर है, चाहे 1 to 5th का हो, चाहे 6 to 8 का हो, 9 to 10th का हो या फिर 11 to 12th का हो, उसमें मैथ के क्वेश्चंस आएंगे 8, हिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस रहेंगे, आईएनएम के, ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर के 8 क्वेश्चंस रहेंगे। इस पीडी की बुक अगर किसी के पास है 2025 की, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आ गई है कि नहीं आ गई है।
क्योंकि मैं कई दिनों से मैं नेट पर फोकस की हुई थी। और उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में देखें तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश के 8 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 22 प्रश्न रहेंगे। टोटल मिला के आपके यहाँ पे हो जाते हैं 70 क्वेश्चन, और फिर 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। तो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया कि TRE 4 में किस किस टॉपिक से जनरल पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो उसको यहीं पे मैंने लिख रखा था पहले किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनेंगे, तो मैंने लिख रखा था। मैंने सोचा उसको निकाल के रखेंगे, क्योंकि डेली देखते रहेंगे, आँख के सामने पढ़ता रहेगा तो अच्छे से याद रहेगा, और डेली हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ का भी यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ, मैथ का केवल मैं प्रैक्टिस करूँगी, BPSC घटना चक्र से करूँगी। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास में पढ़ने वाली हूँ NCERT से। और इसके साथ 1 घंटे में, इसके अलावा मैं जो सचिन अकेडमी ऐप से जो मैंने INM की जो क्लास मैंने की थी, अभी कंफर्म है कि नहीं पूरा कंफर्म कंप्लीट है ये भी मुझे नहीं कर क्लियर है, लेकिन अभी कुछ चैप्टर उसमें बाकी है, तो उसको भी क्लियर करूँगी। इसको भी दो 3 लेसन, क्योंकि अब रिवाइज ही करना है। डेली 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ूंगी। उसके साथ साथ INM का जो मेरा सचिन अकेडमी का जो नोट्स है उसको भी रिवाइज करती रहूँगी। उसके बाद और सब्जेक्ट पर दूंगी, प्लस प्रैक्टिस डेली मैं करूँगी। मैथ का भी प्रैक्टिस करने वाली हूँ, मैथ का प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यही रही आज की मेरी वीडियो, और ज़्यादा मैंने आज नहीं शूट किया है, अभी ये मॉर्निंग का ही आप लोगों को मिल रहा है। और इसके बाद जो ब्लॉग शूट होगा वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अब डेली आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग देखने को ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा भी लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो UP TGT PGT की सीट थी होम साइंस में, PGT में कितनी सीट थी, बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में, और रेलवे में होम साइंस में कितनी सीट है TGT में, आप लोग ये भी बताइएगा। क्योंकि आप लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत लोगों को पता भी है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, फर्स्ट टॉपिक है ये, और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते रहते हैं कि जो भी करना है हम अपने अकॉर्डिंग करते रहेंगे। बाकी आगे की ब्लॉग आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा, डेली आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग मिलेगा। तो आप लोगों से यही मैं कहूँगी कि मैं रीट का एग्ज़ाम नहीं अप्लाई करूँगी, बस TRE 4 और रेलवे और UP TGT PGT